ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बंद हुई आपसी सौहार्द बढ़ाने की परंपरा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से शुरू करते हुए बुधवार 31 जुलाई को सभी दलों के विधायकों और ब्यूरोक्रेट्स को रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री की इस पहल की सभी ने सराहना भी की और किसी हद तक सत्ता और सियासत के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल बना भी हो। लेकिन दूसरे दिन विधानसभा में आयोजित एक सेमिनार के दौरान हुए एक घटनाक्रम ने सीएम अशोक गहलोत की डिनर डिप्लोमेसी पर पानी फेर दिया और आग में घी का काम किया। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की टिप्पणी ने बुधवार 31 जुलाई की रात को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित सरकारी आवास पर सभी विधायकों और ब्यूरोक्रेसी का डिनर रखा। इसमें सभी पक्ष व विपक्षी दलों के विधायकों को सपत्नी आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस डिनर डिप्लोमेसी के पीछे सीएम अशोक गहलोत की मंशा पक्ष और विपक्ष के बीच सद्भावना के माहौल को मजबूत करने की थी। सीएम अशोक गहलोत के व्यक्तिगत आमंत्रण पर भाजपा के अधिकांश विधायक डिनर में शामिल हुए। सीएम ने भी कांग्रेस के साथ साथ एक भाजपा विधायक का सपत्नी स्वागत सत्कार किया। अशोक गहलोत के इस मिलन सरिता की प्रशंसा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित सभी विधायकों ने पूरे मन से की। लेकिन सीएम अशोक गहलोत की इस डिनर डिप्लोमेसी पर अगले ही दिन 1 अगस्त को पानी फिर गया। हुआ यूं कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की पहल पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा और सीएसडीएस के तत्वाधान में विधायकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। कायदे से इस सेमिनार में वक्ताओं को विधायी कार्यों पर ही बोलना चाहिए था, लेकिन सेमिनार के दौरान दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की निदेशक प्रोफेसर जोया हसन ने पूरा भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर ही केंद्रित कर दिया। प्रोफेसर जोया ने कहा कि भाजपा के 5 वर्ष के शासन में ऐसा लगता है कि अब भारत हिंदुओं का ही है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए जोया ने कहा कि 2014 का चुनाव विज्ञापन के बल पर जीता गया, तो 2019 का चुनाव सड़कों, भवन आदि के नाम पर बदल कर जीत लिया। जोया ने इस तरह पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा को निशाना बनाया। उस पर भाजपा विधायकों ने ऐतराज किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जिसे प्रोफेसर जोया हसन का भाषण नहीं सुनना है वो बाहर जा सकता है। इस पर भाजपा के सभी विधायक सेमिनार छोड़कर बाहर आ गए। हंगामे के समय सेमिनार में सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद थे। जानकारों की माने तो सेमिनार में प्रोफेसर जोया हसन को एक रणनीति के तहत बुलाया गया था। प्रोफेसर जोया कांग्रेस के पक्षधर रही है। उनके पति को जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का कुलपति कांग्रेस के शासन में ही बनाया गया। प्रोफेसर जोया स्वयं भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से जुड़ी रही हैं। कांग्रेस की गोष्ठियों, सेमिनार आदि में मुख्य वक्ता के तौर पर भाषण देती रही हैं। पूर्व में जिन कलाकारों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों आदि ने अवार्ड वापस किए, तब प्रोफेसर जोया उनके समर्थन में खड़ी थी। चूंकि सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष बनने से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं, इसलिए प्रोफेसर जोया उनके संपर्क में थी। यही वजह रही है कि प्रोफेसर जोया को रोकने के बजाय जोशी ने भाजपा विधायकों को ही सेमिनार से चले जाने को कह दिया। सवाल उठता है कि जब ये सेमिनार विधायकों को विधायी कार्य को समझाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, तो फिर उसमें प्रधानमंत्री और भाजपा की आलोचना क्यों की जा रही थी? क्या सीएम अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की उपस्थिति में कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना की जा सकती है? पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।